नमस्कार सभी को। आज हम स्टार्ट करेंगे, हमारी सेकेंड वीडियो है ये, चैप्टर नंबर 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.1। लास्ट वीडियो में हमने किए थे एग्जाम्पल्स और सेट क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था, जिसमें हमने पढ़ा था हमारे सेट्स जो हैं वो क्या है, किन ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन को हम सेट कह रहे हैं और उनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। कुछ हमने कॉमन जो सेट्स थे उनके बारे में डिफाइन किया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के एग्जांपल्स के साथ में। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। आपको ये इक्वेशन गिवन है और इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो आपने रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रोस्टर फॉर्म क्या है। रोस्टर फॉर्म है जिसमें हमने एलिमेंट्स ऑफ द सेट को लिखा था कोमास लगा के। जैसे जो भी इसमें सेट में एलिमेंट्स आएंगे, जो इसके सॉल्यूशंस होंगे, हमें उसको क्या करना है, कोमा लगा के लिखना है। ठीक है, तो पहले इसके सॉल्यूशंस फाइंड कर लेते हैं। हाउ वी फाइंड सॉल्यूशन ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपने 9th क्लास में किया हुआ है। एक बार फिर से इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हम मिडल टर्म को स्प्लिट करके करते हैं। तो मिडल टर्म को कैसे स्प्लिट करना है आपने कि वो x बने। हम करते हैं इसको प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। मिडल टर्म क्या थी, x है, मैंने इसको क्या लिख दिया, 2x माइनस x लिख दिया। दैट इज ऑल्सो करेक्ट। अब ये करेक्ट है x प्लस 2x, जो फर्स्ट 2 टर्म्स बन रही है आपके पास में, इसमें से x कॉमन आ रहा है तो हमने x कॉमन लिया, यहां आ गया आपके पास x प्लस 2। अभी जो लास्ट की 2 टर्म्स बन रही है माइनस x माइनस 2, इन दोनों में से -1 कॉमन आ रहा है तो हम यहाँ कॉमन ले लेंगे -1 x माइनस 2 इक्वल टू 0, सॉरी x प्लस 2, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया। अब आप देख रहे हो सेकंड में ये x प्लस 2 और यहाँ पे भी x प्लस 2, ये फिर से कॉमन आ रहा है, हमने फिर से इसको कॉमन निकाल लिया। x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहां से आपके पास में अगर दो नंबर की प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब उन दोनों नंबर में से एक नंबर क्या है, 0 है। तो अगर x प्लस 2 की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू -2। अगर x माइनस 1 0 है तो यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई, 1। आपके पास दो नंबर आ गए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब अगर आप यहाँ पे -2 रखेंगे तब भी आपका आंसर 0 आएगा। जब आप 1 पुट करेंगे, कर लेते हैं 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 0। तो ये इसके सॉल्यूशन सेट हमने निकाल लिया। तो इसके सॉल्यूशन सेट में क्या आया हमारे पास, -2, 1। एलिमेंट्स को हमने कोमा लगा के लिख दिया। हम इसको लेटर को नाम दे देते हैं ए, कि ये इसका सॉल्यूशन सेट है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। राइट द सेट x such that x is a positive integer and x square is less than 40, और हमें लिखना है रोस्टर फॉर्म में x square less than 40। तो यहाँ पे हमें x क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। x आपको गिवन है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो। ये सभी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। हमें किसके बारे में बात करनी है, एक्स स्क्वायर के बारे में। तो एक्स स्क्वायर क्या क्या होगा, अगर 1 है वैल्यू तो 1, 2 है तो 4, 3 है तो 9, 4 है तो 16, 5 है तो 25, 6 है तो 36, 7 है तो 49 एंड सो ऑन। ऐसे ही हम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे कि आपको ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जिनका स्क्वायर करे और वो लेस देन 40 आए। तो हमने स्क्वायर कर दिया और लेस देन 40 भी आ गए हमारे पास में, 1 2 36। तो आपका सेट क्या बन जाएगा, ये ए नाम देते हैं इस सेट को। हमने लिखा दिस सेट इज 1, 4, 9, 16, 25, 36। These are the squares of positive integers which are less than 40। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Write the set A 1 4 9 6 25 in set builder form। अब आपको सेट बिल्डर फॉर्म में करना है। रोस्टर फॉर्म में तो पता चल गया कि एलिमेंट्स को कोमास लगा के लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म को क्या करना है, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में लिखना है कि वो क्या हमें बता रहे हैं। हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो। तो हम इसमें लिखते हैं, इसको पहले हमने नाम दिया कि ये कोई सेट ए है। अब यहाँ पे 1 देखो, फर्स्ट एलिमेंट पे आते हैं, 1 है तो 1 इज अ नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नंबर है। फिर आए हम 4 पे, नेचुरल नंबर भी है, पॉजिटिव इंटीजर भी है
और क्या बता रही है ये 2 का स्क्वायर भी है। नेक्स्ट आए हम नाइन पे। 9 क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर भी है 3 का। अब हम क्या लिख पा रहे हैं कि ये जो नंबर्स हैं ये पॉजिटिव भी हैं और क्या बता रहे हैं, ये हमें स्क्वायर्स के बारे में बता रहे हैं। तो मैं इसको लिख सकती हूं x such that x is equals to n square where n belongs to नेचुरल नंबर। अब मैंने नेचुरल नंबर क्यों लिखा, मैंने इंटीजर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि स्क्वायर तो पॉजिटिव होते हैं, हम इंटीजर भी लिख सकते थे। लेकिन आपके पास में क्या आ रहा है, मोस्ट स्पेसिफिक, जो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा वो आप लिखेंगे। इंटीजर लिखते तो उसमें नेगेटिव नंबर भी आते, 0 भी आते, तो वो हम नहीं लिख रहे हैं। आप यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हो, x such that x is n square where n is not equal to 0 and n belongs to, n जो है वो इंटीजर है लेकिन 0 नहीं है। अब आप अगर 1 माइनस, हमने 0 तो लेना ही नहीं है, -1 लोगे तो -1 का स्क्वायर भी 1, -2 लोगे तो -2 का स्क्वायर भी 4 और 2 का स्क्वायर भी 4। तो आपके पास में इंटीजर्स के स्क्वायर्स आ गए। लेकिन कंडीशन क्या लगानी पड़ी, यहाँ पे n की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या था आपके पास में कि n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, वो हमने स्पेसिफाई कर दिया। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, राइट द सेट। आपको एक सेट गिवन है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। यहां तक आपके पास में ये नंबर्स गिवन है। हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, हमें इसको बिल्ड करना है, मतलब इसकी प्रॉपर्टी के बारे में लिखना है। तो हम कैसे प्रॉपर्टी के बारे में लिखेंगे, पहले हम एलिमेंट्स को लिख लेते हैं ताकि हम लिख पाए 1/2, 2/3, 3/4। एक बार 3 एलिमेंट लिख लेते हैं। यहां आप क्या देख रहे हो, जो न्यूमरेटर है अगर उसमें +1 करते हैं तो वो डिनोमिनेटर बन जाता है। जैसे कि यहां न्यूमरेटर 2 हुआ और 2 में +1 किया तो डिनोमिनेटर बन गया। नेक्स्ट है 3 है, 3 में +1 किया तो वो डिनोमिनेटर बन गया। तो यहां आप क्या देख रहे हो, जो न्यूमरेटर है वो नेचुरल नंबर है क्योंकि वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, पॉजिटिव इंटीजर है। और जो डिनोमिनेटर आ रहा है वो क्या आ रहा है आपके पास में, उन नंबर्स में, उन न्यूमरेटर्स में +1 करके। तो मैं इसको लिख सकती हूँ x सच दैट x इज इक्वल्स टू a/a+1 वेयर a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये आपके पास में एक ऐसा सेट आ गया जिसमें आपने क्या पढ़ा कि x वो नंबर है जिसमें न्यूमरेटर में अगर हम +1 करेंगे तो डिनोमिनेटर आ जाएगा हमारे पास में। तो x क्या है, एक एलिमेंट है जो फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिखा जा रहा है और उन फ्रैक्शंस की प्रॉपर्टीज क्या है, न्यूमरेटर में अगर +1 करते हैं तो वो डिनोमिनेटर देगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये इसमें है आपके पास ये बताना है कि ये इन सब में से कौन सेट है कौन नहीं है, अगर वो है तो वो क्यों है, नहीं है तो वो क्यों नहीं है। तो हमने पढ़ा था सेट्स के बारे में जब हमने इसकी इंट्रोडक्शन की थी। ये सेट्स क्या हैं, सेट आर द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या बन रहे हैं, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन बन रहे हैं। और वेल डिफाइंड से हमारा क्या मतलब था, जो सबके लिए ट्रू होगा, नॉट ओनली फॉर मी, वो मेरे लिए ट्रू नहीं होगा क्योंकि मैं क्वेश्चन सोल्व कर रही हूं, नहीं, वो सबके लिए ट्रू होना चाहिए। आप वीडियो देख रहे हो तो वो आपके लिए भी ट्रू हो और वो मेरे लिए भी ट्रू हो, और कोई थर्ड पर्सन अगर आप उससे बात करो तो वो उसके लिए भी ट्रू हो, तो वो बनेगा हमारा सेट, अदरवाइज वो सेट नहीं बनेगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर, मंथ्स ऑफ ईयर हमें पता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये हमारे टोटल 12 मंथ्स हो गए। इनके बारे में बात करनी है बिगिनिंग विद लेटर जे, लेकिन मंथ वो होना चाहिए जो लेटर जे से स्टार्ट करे। अब मंथ्स ऑफ द ईयर ये भी सबके लिए सेम रहेंगे, कोई ऐसा तो नहीं है कि अलग से किसी ने कोई मंथ बना लिया हो, वो भी नहीं है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सबके लिए यही है। अब इनमें से जो जे लेटर से स्टार्ट होते हैं, जनवरी, जून, जुलाई, वो भी सबके लिए सेम रहेंगे। जनवरी, जून एंड जुलाई, ये भी सबके लिए ट्रू है। जो सबके लिए ट्रू है सो इट इज अ सेट, ये सेट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ द इंडिया, जो इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं उनकी कलेक्शन करनी है। अब मेरे लिए वो कलेक्शन कुछ और हो सकती है, जो राइटर्स साइंस और टेक्नोलॉजीज के बारे में लिखते हैं, आई लाइक दोस एंड आई फाउंड देम मोर इंटरेस्टिंग, मुझे वो ज्यादा बुक्स अच्छी लगती हैं क्योंकि उनमें मैं फाइंड करती हूँ कि कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव होता है। बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू कि मेरे लिए वो ट्रू है तो वो आप सबके लिए भी ट्रू होगा। कुछ एक को वो स्टोरीज पसंद आती है या वो राइटिंग पसंद आती है जिसमें हॉरर लिखा हो, किसी को कॉमेडी पसंद आती है, किसी को एक्शंस पसंद आते हैं, तो हर एक का राइटर का लिखने का नजरिया अलग है, वो सबके लिए ट्रू नहीं है। जैसे मूवीज हैं, मूवीज के जो राइटर्स होते हैं, सारी मूवीज तो हमें पसंद नहीं आती ना, हर एक को तो सेम मूवी पसंद नहीं आएगी। मुझे साउथ की मूवीज ज्यादा पसंद है, शायद आपको पसंद ना हो, मुझे बॉलीवुड मूवीज बहुत कम पसंद है, तो वो सबके लिए ट्रू होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो जो सबके लिए ट्रू नहीं वो सेट नहीं, सो नॉट अ सेट। नेक्स्ट है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन मेरे लिए विराट कोहली बहुत अच्छा है, युवराज सिंह बहुत अच्छा है, आई फाइंड शुभमन गिल ये भी मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो मेरे लिए अच्छा है क्या वो आप सबके लिए अच्छा है? और हम वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, तो मेरे लिए जो अच्छा है वो जो अमेरिका में बैठे हैं उनके लिए वो अच्छा हो ना हो, जरूरी नहीं है। किसी को विराट कोहली पसंद ना भी हो, मुझे वो पसंद है, तो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। मेरा परसेप्शन अलग है, आपका परसेप्शन अलग है, तो वो डिपेंड कर रहा है परसेप्शंस पे। तो जो डिपेंड करे, अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग उसके आंसर हो, दैट इज नॉट अ सेट, सो नॉट अ सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपकी क्लास में कितने लड़के हैं? वेल डिफाइंड। मैं जहां पढ़ूंगी, जहां मैं पढ़ा रही हूँ, मान लो आपसे पूछा गया, मुझसे पूछा गया कि आप जहां पढ़ा रहे हो वहां पे आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, मैं बता दूंगी कि मेरी क्लास में ये 1 2 3 4 5 जो भी बच्चे हैं ये लड़के हैं, तो उनको मैं स्पेसिफाई कर सकती हूँ क्योंकि मुझे वो जो एरिया है सोचने का वो वहां पे कंस्ट्रेंट कर दिया, उसको वहां तक सिमिट कर दिया गया कि आपको इसी के बारे में ही सोचना है। तो आप जहां आपने एडमिशन लिया है किसी स्कूल में, जो +1 क्लास है, आप उसमें बता पाएंगे ना कि कितने नंबर ऑफ बॉयज है, क्या क्या उनका नाम है, तो ये हमारे पास में डाटा है और वो करेक्ट है सबके लिए, तो ट्रू, इट इज अ सेट। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। 100 से नीचे के नेचुरल नंबर्स आपको बताने, तो नेचुरल नंबर तो सबके लिए सही रहेगा। पॉजिटिव इंटीजर्स है 1 2 3 4 5 6 से लेके 100 क्या 200,000 तक हम लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या हमसे पूछा है? लेस देन 100, तो वो सबके लिए ट्रू रहेगा ना, सो इट इज अ सेट। नेक्स्ट देखते हैं, आपके पास है द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद जी ने जो जो बुक्स लिखी हैं उसकी कलेक्शन करनी है। पॉसिबल है, एआई यूज कर रहे हैं हम, इंटरनेट फैसिलिटीज हैं हमारे पास में, हम 1 सेकंड में हम पता लगा सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी ने टोटल कितनी नंबर ऑफ बुक्स लिखी हैं, ठीक है। तो उनने जो राइट किया है वो हमारे पास में एक पेज पे प्रिंट होके आ सकता है, तो जो हमारे पास में सोर्स अवेलेबल हैं उनसे हम उनकी बारे में कलेक्शन कर सकते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी है। तो जो डाटा हम कलेक्ट कर सकते हैं और वो सबके लिए ट्रू रहेगा, ऐसा नहीं है कि इनकी जो बुक लिखी हुई है वो एक मेरे लिए अलग लिखी है लेकिन दूसरे के लिए अलग है, वो जरूरी नहीं है। उन बुक्स में से कुछ मुझे पसंद आए या ना पसंद आए वो अलग है, यहाँ पे पसंद और नापसंद, फेवरेटिज्म की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उनकी बुक्स के बारे में बात कर रहे हैं कि जो बुक्स उन्होंने लिखी है, तो इट इज अ सेट, इट इज ट्रू फॉर ऑल, सो इट इज अ सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, हम इवन इंटीजर्स भी लिख सकते हैं। इवन इंटीजर्स, तो इवन इंटीजर्स कौन से होते हैं? इंटीजर्स हमें पता है नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव, उनमें से हमें इवन छांटने, यानी कि जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 के मल्टीपल्स हैं, वो सारे इवन नंबर्स हैं, तो it is also a set. The collection of question in this chapter, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसमें क्वेश्चंस बताने हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 4 5 एक्सरसाइज 1.1 में, फिर 1.1 में 7 क्वेश्चंस हैं, फिर हम 1.2 पे जाएंगे, उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम गिन सकते हैं। तो ये डाटा आपके पास में है, आप कलेक्ट कर सकते हो और वो सबके लिए ट्रू रहेगा, तो जो सबके लिए ट्रू दैट इज अ सेट, इट इज अ सेट। मोस्ट डेंजरस एनिमल्स की कलेक्शन करनी है वर्ल्ड में, तो मोस्ट डेंजरस सबके लिए अलग अलग हो सकता है, किसी किसी को
छिपकली से डर लगता है, किसी को डॉग से डर लगता है, किसी को बिल्लियों से डर लगता है। तो ये सबके लिए सेम नहीं है, जो सबके लिए सेम होगा वो सेट बनाएगा। लेकिन यहाँ पे हर एक का परसेप्शन अलग है। मुझे डॉग्स से बहुत ज्यादा डर लगता है, तो आई फाउंड देम वेरी डेंजरस, सो अकॉर्डिंग टू मी द डॉग्स की जो कलेक्शन होगी वो एक ये सेट बनाएगी। लेकिन मेरे लिए तो सिर्फ डॉग्स हैं, कुछ एक को तो डॉग्स बहुत ज्यादा पसंद है, वो अपने घर में भी रखते हैं उन्हें। तो जो परसेप्शन मेरे लिए है वो दूसरे के लिए नहीं है, और जो परसेप्शंस बनने लगे अलग अलग होंगी तो वो ट्रू नहीं होगा। सो इट इज नॉट अ सेट। नेक्स्ट है इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। आपको एक सेट गिवन है, ये सेट, अच्छा इसमें लिखा नहीं गया है, लेट मी फाइंड दिस। ओके, आपके पास में एक सेट है, चलो हम लिख लेते हैं इसको। a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 7 8 9, ये सेट है आपके पास में। अब आपको बताना है कि 5 इस सेट में है या नहीं है। 5 है, नहीं है, तो 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 5 नहीं है इस सेट में। नेक्स्ट है 8, आपको बस देखना है क्या वो है, हाँ जी है, तो 8 बिलोंग्स टू दिस। 0, क्या 0 है, नहीं है, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। फिर 4 देखना है, 4 है, करेक्ट है जी, 4 बिलोंग्स टू ए। 2 है, 2 बिलोंग्स टू ए। 10 है, 10 नहीं है, 10 डज नॉट बिलोंग्स टू। So these were the question 1 and 2 of exercise 1.1. In our next video we will discuss about the other questions of exercise 1.1. roster form, set builder form हम उसमें discuss करेंगे, आराम आराम से करेंगे बट सही करेंगे। So in today's class we have learned about the set builder form, उनको कैसे करना है, कोई क्वेश्चन आएगा तो उसका सेट कैसे बनाना है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है, नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके अंदर कितने होंगे, बिलोंग करेंगे या नहीं बिलोंग करेंगे, तो ये सभी हमने पढ़ा आज की इस क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सेट बिल्डर फॉर्म और सेट रोस्टर फॉर्म में उसमें हमने कर लिया था कुछ और टाइप्स ऑफ सेट के बारे में, कि कौन से दो सेट को हम इक्विवेलेंट कहेंगे, कब हम उन सेट को इक्वल कहेंगे। तो इन टाइप्स ऑफ सेट के बारे में करेंगे कि कोई कोई ऐसा सेट भी देखेंगे जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होगा, कुछ ऐसे सेट्स होंगे जिसमें बहुत सारे इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, कुछ एक में फाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। तो हम कुछ टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स या कुछ टाइप ऑफ सेट्स के बारे में हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।